वहीं इधर रागनी की गाड़ी में से लकी की खुशबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब रागनी ने गाड़ी को सिग्नल पर रोका और अपने बगल वाली सीट पर देखा तो पाया कि लकी का रुमाल वहीं गिर गया था। ये वही रुमाल था जिससे उसने रागनी की शर्ट पर लगा खून साफ किया था। ओहो, सर तो इसे यहीं भूल गए। अब रागनी ने सोचा कि वो अभी हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं आई थी, इसलिए उसे फिर से गाड़ी घुमाकर लकी को ये रुमाल देने के लिए जाना चाहिए था। उधर जब अमित ने देखा कि लकी के माथे से पसीना गिरने को था तो वो समझ गया कि लकी घबरा गया था और उसके पास इन लोगों को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, अमित बीच में ही कूदा और बोला, अरे देखो, लकी तो अपना असली हीरो है। भाई को पता है कि सब लोगों को भूख लगी होगी। सब लोग इधर सुबह से कोयल का ध्यान रखने में लगे हुए होंगे, इसलिए वो ना सिर्फ कोयल के लिए बल्कि हम सब के लिए खाना पैक करवा के लाया है। क्या बात है मेरी जान जियो। अरे पर जब तुम इस डब्बे को लेकर अंदर आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? अब किसी ने देखा हो या ना देखा हो, मुझे इससे क्या, लकी ने अपने आप से कहा। अरे चलो कोई बात नहीं, पर ये लाया क्या है पहले वो तो देख लो, दिशा ने कहा और उसके डब्बे को खोलने के लिए लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो डब्बा खोलती उसके पीछे से और एक दोस्त की आवाज आई और उसने कहा, अरे क्या खोल कर देख रही हो? वैसे भी ये कौन सा पनीर कोरमा लेकर आया होगा? तुम तो सब जानते ही हो कि इसका स्टेटस क्या है। ऐसे में इससे किसी भी तरह की उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं है। अरे ये वही लड़का है क्या जो पहले एक ढाबा पर डिलीवरी का काम करता था? मैं जब भी उस होटल से कुछ ऑर्डर करता था ना तो शायद यही आदमी देने के लिए आता था। उस ढाबे पर ज्यादातर फ्राइड राइस या नूडल्स ही बनते थे, तो ये वहां से वही लाया होगा, एक लड़के ने और कहा। अब यहाँ कोयल को अच्छे खाने की जरूरत है और ये उसके लिए सड़क की किसी दुकान से घटिया से फ्राइड राइस लेकर आया है, एक लड़के ने कहा। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों की बात का क्या जवाब दे। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो जो खाना अपने साथ लेकर चल रहा था वो दिल्ली के सबसे बड़े होटल से लेकर आया था और वो भी खास उसके लिए बनवाया गया था, लेकिन वो इन सब लोगों के सामने खुद को साबित नहीं करना चाहता था। यार अमित, मैं ये सब तेरे, प्रीतम और गर्वित के लिए स्पेशल पैक करवा कर लाया हूँ। इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए इसे खा लो, लकी ने अमित के कानों में कहा। अमित ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा उसके दिल में लकी के लिए प्यार उमड़ आया। अमित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लकी से वो खाने का प्लेट ले लिया। जैसे ही कोयल ने उसे ये करते हुए देखा तो वो वहीं से चिल्लाते हुए बोली, अरे मत खाओ प्लीज अमित, पता है ना इसमें क्या होगा, मत खाओ। जब कोयल के ये शब्द सबके सामने अमित के कानों में पड़े तो अमित भी थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर उसने डब्बा फर्श पर रखा और वो खाने के लिए बैठने ही वाला था कि इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। उधर अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुल रहा था और इधर रागनी का सिग्नल भी खुल गया था। वो बस लकी के रुमाल को अपने हाथों में दबाए मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब उसने उस रुमाल को अपने हाथ में लिया तो उसकी खुशबू की वजह से उसका मन ही नहीं किया कि वो उस रुमाल को अपने हाथ से छोड़े। जब रागनी की गाड़ी सिग्नल तक पहुंच चुकी थी और वो हॉस्पिटल के लिए यू टर्न लेने ही वाली थी कि तभी ठीक उसने रुमाल को अपनी ब्लेजर की जेब में डाला और यू टर्न लेने के बजाय गाड़ी को सीधा आगे बढ़ा दिया। जब देना ही है तो आराम से धोकर ही दे दूंगी, वैसे भी इतना बड़ा आदमी एक रुमाल के लिए थोड़ी परेशान होगा, रागनी ने अपने आप से कहा और मुस्कुराने लगी। इधर जब हॉस्पिटल में कोयल के कमरे का दरवाजा खुला तो लकी ने देखा कि सामने प्रशांत खड़ा था। कोयल, आई एम सो सॉरी, गलती मेरी थी। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें चोट ज्यादा तो नहीं लगी? प्रशांत ने पूछा। उसके हाथ पर भी एक दो बैंडेज लगी हुई थी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी चोट है और हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। डॉक्टर कह रहे थे 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वो मुझे छुट्टी दे देंगे। तुम बताओ, तुम कैसे हो? इससे पहले कि ये दोनों प्रेम कबूतर आगे कुछ कह पाते, अचानक पीछे से एक औरत की आवाज आई। अरे कोयल बेटी, क्या हो गया? कहाँ गिर गई? कैसे गिर गई? कितनी लग गई? कहाँ लग गई? किस गधे ने मेरी बच्ची को बारिश में गिरा दिया? अरे अरे आंटी, आपको कैसे खबर लगी? वो औरत देखने में भले ही कोयल की बड़ी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वो उसकी आंटी थी। उसका नाम कश्मीरा था। मुझे तो भैया का फोन आया था और जैसे ही मैंने सुना तो मैं भागकर हॉस्पिटल आ गई। मुझसे तो घर पर रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैं तो फटाफट 1 घंटे में रेडी हुई और हॉस्पिटल के लिए आ गई तुम्हारे पास। अरे अरे आंटी, ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाएगी। कश्मीरा ने जैसे ही कोयल के मुंह से उसके हाल सुने तो वो भी थोड़ा शांत हो गई थी। फिर उसकी नजर प्रशांत के ऊपर गई। उसने देखा कि उस लंबे से लड़के के हाथ पर बैंडेज लगी हुई थी और वो उसे देखते ही बोली, तो आप ही है वो महान आत्मा जो कोयल को भरी बारिश में बाइक पर सैर करवाने के लिए ले गया था?
इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए हैं, फिर भी इतनी अकल नहीं आई कि तेज बारिश में बाइक नहीं चलानी चाहिए। दिल्ली की सड़कें इतनी चिकनी हैं, बाइक तो फिसलनी थी ना। अब इसको ज्यादा कुछ हो जाता तो इसके लिए लड़का कहां से ढूंढते? अरे नहीं, इसकी गलती नहीं है, उल्टा इसने तो हमारे परिवार की हेल्प की है। इसके पापा नहीं होते ना तो आज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। क्या इसने हमारी हेल्प की थी? आंटी, प्रशांत की कंपनी छोटी कंपनी नहीं है और इसके पापा तो कल चेतन मित्तल के साथ खाना भी खा कर आए थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पागल लड़की, चीजें जितनी आसान दिखती है ना उतनी होती नहीं। तुझे पता है हुई चेतन मित्तल खाना खिलाने से मान जाने वालों में से नहीं है वो। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा ने कोयल की हेल्प नहीं की? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं श्योर हूं कि तुम्हारे पापा ने इस मैटर में हमारी कोई मदद नहीं की होगी। कश्मीरा ने कहा, ठीक है, मैं अभी पापा को फोन करता हूं। इतना कहते ही प्रशांत ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया। लकी उसे देख रहा था और वो वहां से निकलने के बारे में सोच रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रशांत के पिता फोन उठाते? क्या कोयल को लकी की असलियत का पता चल जाता? अगर चल जाता तो लकी फिर आगे क्या करता? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी इंस्टा मिलियनेयर।